हेलो बच्चों, आज का क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम या रियल नंबर एक्सरसाइज 1D का फर्स्ट पार्ट। इसके पहले वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1C तक ख़त्म कर चुका हूँ। उसका जितना भी पार्ट है आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी एक्सरसाइज 1D पार्ट 1। ठीक, तो आइए इस जो भी चीज़ें हैं एक्सरसाइज 1D का उसको समझने से पहले हम यानी कुछ चीज़ें हैं इसमें उसको समझेंगे। इसको समझने से यह फ़ायदा होगा कि जो एक्सरसाइज हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा। और तो आइए इस चीज़ को हम देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो यहाँ दिया परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक, तो इस चीज़ को समझते हैं, यानी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस तरह होता है। ठीक, आप परिमेय संख्या को जानते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी जो P/Q के रूप का होता है। ठीक, यानी मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दें यानी 3/5, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक, तो वही रेशनल नंबर को कह रहा परिमेय संख्या, ठीक, का दशमलव प्रसार। ठीक, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। शांत दशमलव प्रसार, ठीक, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, उसके बाद अशांत दशमलव प्रसार यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, यह चीज़ें हैं। उसके बाद अशांत में दो चीज़ें यानी दो पार्ट हो गया है, यानी अशांत आवर्ती प्रसार और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। यानी शांत दोनों अशांत दोनों है, लेकिन इसमें आवर्ती है और इसमें क्या अनावर्ती है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, तो इसको हम समझते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, शांत दशमलव, यानी शांत का मतलब क्या है, शांत हो जाना। कोई बच्चा है मान लीजिए वह क्या है, रो रहा है, तो रो रहा है तो उसको कोई क्या किया, कहा बाबू शांत हो जाओ, तो वो क्या हो गया, यानी रोना बंद कर दिया, तो क्या है वो शांत हो गया। लेकिन कोई ऐसा लड़का है कहो शांत हो जाओ, तो वो शांत नहीं हो रहा, यानी रोना बंद नहीं कर रहा, वो रोते जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, अशांत है, यानी चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक, उसी तरह हमारा इसमें क्या है, नाम से ही पता चल गया कि हम संख्याएं किस तरह हो सकती हैं। मान लीजिए यह परिमेय संख्या है, ठीक, इसको दशमलव में बदलना है, तो यह क्या होगा हमारा, यदि इसको डिवाइड करते जाए और यह क्या हो जाए, एक ऐसा समय आए या स्थिति आए कि यह कट जाए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन इसको डिवाइड करते जाएं और कटने का नाम ही न ले, तो उसको क्या कहेंगे, ये शांत ही नहीं हो रहा, यानी अशांत है। ठीक, तो अब अशांत में क्या है, यानी दो पार्ट इसके हो गए, अशांत आवर्ती प्रसार और अशांत अनावर्ती प्रसार। अब इसको समझते हैं कैसे। मान लीजिए आप क्या करेंगे, इसका भाग दे रहे हैं, ठीक, यानी 5 से डिवाइड कर रहे हैं 3 में, तो क्या हो रहा है, यानी कट जा रहा है, यानी कटने के बाद, ठीक है, तो क्या होता है, यानी उसका नंबर का पुनरावृत्ति, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं कटता है, यानी पुनरावृत्ति होता है उस नंबर का। ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनावर्ती। लेकिन एक कभी कभी क्या होता है कि यह जो डिवाइड करते हैं तो पुनरावृत्ति नहीं होता है। ठीक है, तो उसको अनावर्ती बोलते हैं, जिसका पुनरावृत्ति नहीं होता, नॉन रिपीटिंग, यानी ये रिपीट नहीं होता है। ठीक, उसको नॉन रिपीटिंग यानी अनावर्ती बोलेंगे, और रिपीटिंग का मतलब आवर्ती, यानी अशांत में रिपीटिंग लग जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, आवर्ती, और नॉन रिपीटिंग होगा तो अनावर्ती। ठीक, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, रिपीटिंग, उसके बाद यहाँ लिखा गया है नॉन रिपीटिंग। ठीक, यह चीज़ें हैं। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करते हैं। मान लीजिए 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक, यानी 5 से ऐसे डिवाइड करते हैं। ठीक, ऐसे, यानी 3 है तो नहीं जाएगा। ठीक, जब जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे। ठीक, और क्या करेंगे, नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ा दिए और यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, तो कितना हो गया 30। अब कितने बार में जाएगा, 6 बार में, तो आपका यह आ गया, यानी कट गया। ठीक, यानी पॉइंट में चेंज हो गया आपका। ठीक, यह क्या हो गया, पॉइंट में चेंज हो गया, तो इसका मान कितना आ गया, 0.6 या 0.6 लिख सकते हैं। ठीक, तो इतना हो गया। ठीक, यह कट गया, तो यह क्या हो गया, शांत हो गया। लेकिन अब हम यहाँ क्या करें, दूसरा नंबर लें। ठीक, यहाँ पर यदि हम दूसरा नंबर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 3 बाई कितना लें, यहाँ पर 3/2 लें। ठीक,
तो इसको डिवाइड कराएंगे, ठीक। जब डिवाइड कराएंगे, मान लीजिए यहाँ 2 से डिवाइड कराएं, जो नीचे होता है संख्या या बड़ा हो छोटा उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसी से डिवाइड कराते हैं जो नीचे होता है, ठीक है, जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। और अब क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को अंश बोलते हैं, ठीक। उससे हम उसमें क्या करेंगे, यानी यहाँ 3 है आपका, ठीक, ये आपका क्या है, यहाँ पर इसको कर दो 2 से, यानी 3 में क्या करेंगे डिवाइड, ठीक, ऐसे होगा। तो कितने बार में जाएगा, यानी 2 1 जा 2, यानी एक बार में जाएगा, यहाँ 2 आ गया, इसमें से घटाएंगे तो 1 होगा, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे 0 लगाएंगे, तो कितने बार में जा रहा है 5 बार में, ठीक। तो 5 बार में आपका ये कैंसिल हो गया, ठीक, ये कैंसिल हो गया ना, लेकिन कट गया ना, तो कट गया तो कटने का मतलब क्या, शांत हो गया, अब आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेगा, ठीक। तो इसको हम शांत बोलते हैं, ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लेते हैं 2/3 लेते हैं, ठीक, यानी 3 ले लिए। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या, जितना भी है परिमेय संख्या है, ठीक। तो वही बोला कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक। तो दशमलव प्रसार हो ही रहा। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ देखिए 3 से डिवाइड कराते हैं, ठीक। जब 3 से डिवाइड कराएंगे तो हमारा होगा क्या, 2 में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यह जो है हमारा भाजक है, भाजक क्या, भाज्य से ज़्यादा नहीं जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ क्या करेंगे 0 लगाएंगे, तो कितने बार में जाएगा करीबन, यानी 6 बार में, 6 3 18 होगा। फिर इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा, ठीक। फिर नहीं जाएगा तो हम 0 बढ़ाते जाएंगे, फिर कितना आएगा 6 आएगा, फिर इसमें से घटाएंगे, फिर इसको करेंगे तो 0 बढ़ाएंगे, फिर ऐसे ऐसे, यानी 6 आता जाएगा, यानी यह क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा। तो इसका मतलब हम कैसे लिखेंगे 6, यानी 0.6 लिख सकते हैं। और जब रिपीट हो रहा तो रिपीट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बार लगा देंगे, यानी जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, यह रेखा कोष्ठक जिसको हम बार बोलते हैं, ठीक, इसको लगा देते हैं। इससे मतलब क्या होता है कि यह जो 6 है उसका क्या है, अंत नहीं है, यानी 6 आ रहा, बार बार आ रहा, उसी का रिपीट हो रहा। तो यह क्या हुआ, अशांत है, यानी यह कट नहीं रहा, शांत नहीं हो रहा, ठीक, अशांत है, लेकिन यह क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा। तो जब रिपीट हो रहा है तो किस में आ जाएगा, अशांत आवर्ती प्रसार में। यानी शांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, मान लीजिए शांत नहीं हो रहे, कट नहीं रहे, लेकिन एक कंडीशन यह है कि वो रिपीट होता है, ठीक, तभी वो क्या अशांति है, तो उसमें आएगा, और यानी आवर्ती प्रसार में, ठीक। और जो ऐसे नंबर होंगे जिसका डिवाइड करने पर क्या हो, रिपीट न हो लेकिन अशांत हो, रिपीट न हो लेकिन क्या हो, अशांत हो, ठीक, यानी वह रिपीट नहीं होगा। जैसे इसमें रिपीट हो रहा मान लीजिए, तो वो भी अंक होगा तो कटेगा नहीं, ऐसे कोई भी नंबर आएगा, फिर उसके बाद दूसरा नंबर आएगा, फिर उसके बाद दूसरा नंबर आएगा, ठीक। तो ऐसे नंबर आते हैं वो क्या होते हैं, रिपीट नहीं होते, तो वो आ जाएंगे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार में, ठीक। तो यह नंबर था, ठीक। उसके बाद हम क्या करें, मान लीजिए ये ऐसे हैं, इसको यदि चार्ट बना लें हम, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर यह आपको बताएं 10 100, ठीक, यहाँ पर है ना हमारा 10 दशमलव प्रसार, ठीक, यह दशमलव प्रसार। अब इसका यदि चार्ट हम बना लें, ठीक, ऐसे चार्ट, ठीक, ऐसे चार्ट जैसे वहाँ पर दिखाया है, तो हम यहाँ पर चार्ट बना दे रहे हैं, ठीक। आपको इससे अच्छा और हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ मान लीजिए ये दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है ना, लेकिन दशमलव प्रसार किसका, परिमेय संख्या का, ठीक। तो दशमलव प्रसार है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ शांत हो जाएगा, तो यहाँ शांत लिख देते हैं, ठीक, शांत 10 ठीक। फिर यहाँ अशांत, यानी यहाँ क्या कटने का नाम ही नहीं लेता, ठीक, यानी दशमलव प्रसार। अब इसी को मान लीजिए, इसको तो ये डिवाइड नहीं होता किसी में, मान लीजिए ये डिवाइड हो जाएगा। अब मान लीजिए एक कंडीशन ऐसा आता है कि हम क्या करें, इसको वही चीज़ बताया ना कि अब यह शांत मतलब कटने का नाम नहीं लेगा, लेकिन क्या होता है एक बार रिपीट होता है, और एक कंडीशन ऐसा आता है कि वहाँ पर संख्या रिपीट नहीं होता, कटने का नाम ही भी नहीं लेता और रिपीट भी नहीं होता। और एक कंडीशन ऐसा आता है कि कटने का नाम नहीं लेता और रिपीट होता जाता, तो वो अशांत में आ जाता है। यानी अशांत कितने प्रकार के हो जाते हैं, 2 पार्ट इसके हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ होगा अशांत, यानी अशांत होगा, अशांत हो जाएगा, और अशांत
और क्या है यहाँ पर आवर्ती, ठीक, आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक। उसके बाद इसको देखते हैं तो अशांत, यानी अशांत होगा और क्या होगा अनावर्ती, अनावर्ती, ठीक। तो यह नॉन रिपीटिंग, ठीक, यह हो गया। तो आप इसको फिगर से भी, यानी जो डायग्राम में इसका डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, ठीक। और ये जो भी आएगा, मान लीजिए यह जो आ रहा है आपका ऐसे, यदि इसको ऐसे मिला दें, ठीक, तो यह आपका जो बनेगा, ठीक, क्या बनेगा परिमेय संख्या, यानी यह जो बनेगा आपका क्या बनेगा परिमेय संख्या, यह आपका परिमेय संख्या बन जाएगा। लेकिन इसमें यह जो होगा आपका जो नॉन रिपीटिंग है वो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक, यह आपका अपरिमेय संख्या होगा, ठीक। यह चीज़ें होता है। तो आपको यह जो भी चीज़ें हैं समझ में आया होगा, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, ठीक। और फिर जो इसका जो एक्सरसाइज है हम उसको देखेंगे, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। तो फिर जो और भी चीज़ें हैं, मान लीजिए जो समझना है इसके बाद वाले उसको अगले वीडियो में समझा जाएगा। मान लीजिए उसमें क्या मतलब, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर कोई कहेगा कि यह जो हमारा 3/, यह 8 है, ठीक। अब इसको बताइए आप कि यह जो है शांत है कि अशांत है, ठीक। तो इसमें हम आपको बता दिए हैं कि यह शांत और अशांत, और अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, ठीक, इसके बारे में बता दिए हैं, ठीक। लेकिन अब इसको कह दें कि बिना विभाजन किए, मान लीजिए यहाँ पर हम विभाजन कर रहे हैं तो विभाजन करने से पता चल जाएगा हाँ शांत है कि अशांत है। लेकिन यहाँ यदि इसी को क्वेश्चन को बना दें कि बिना विभाजन किए इसको बताइए शांत है या अशांत, तो यह चीज़ें जो हैं इसका जो भी मैटर है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी पढ़ाई कंटिन्यू बना रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।